हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम 2021 में रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रियल क्वेश्चन पेपर के साथ पूरे 25 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपकी सोचने की क्षमता और बढ़ेगी और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप वहां क्वेश्चन को देखकर सोच पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले वाली वीडियो भी अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपके कहने पर मैंने मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है प्रीवियस ईयर का, जो 2021 में पूछा गया है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। और रोज सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, आप यहाँ इसको भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर है आपका 22 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया है उसका सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एक एग्जाम में। ठीक है, इसमें देखिए 3 लेटर एक साथ हैं, TNOK है ना। तो जहां जहां टी है उसके बाद क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ टी है तो इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, एन के बाद क्या है, वो है, तो यहाँ भी एन के बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो के बाद यहाँ के है तो यहाँ भी वो के बाद क्या हो जाएगा, के आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले से फिल कीजिए। अब एन, एन के बाद क्या होगा, तो देखिए एन के बाद यहाँ क्या है, वो है, तो यहाँ एन के बाद क्या होगा, वो होगा। के बाद क्या होगा, तो के बाद यहाँ देखिए क्या आया है, डी आया है, तो यहाँ भी के बाद क्या होगा, डी होगा। फिर यहाँ के है तो इसके बाद भी यहाँ क्या होगा, टी होगा। तो मैंने क्या क्या फिल किया है, वो फिल किया है, डी किया है, फिर डी किया है, एन, वो और के। ये वाला किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप पैटर्न को पकड़िए। ठीक है, जहां ज्यादा लेटर लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए और उसी के अनुसार आगे आप बॉक्स को भरते जाइए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल आसान सवाल होता है। ये बोल रहा है कि ये आकृति किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको खोज पाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ इस वाले बॉक्स को देखिए, पहले आप इस वाले बॉक्स को देखिए। ठीक है, फिर ये वाला जो लाइन आया है कुछ इस तरीके से, तो ये फिगर कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या होगा। एकदम आसान सा सवाल है। मधुमक्खियां का संबंध भिन भिनाना है तो मुर्गियां का संबंध किससे होगा। तो मधुमक्खियां भिन भिनाती है, कैसी आवाज करती है, भिन भिनाना वाला। तो मुर्गियां किस तरीके से साउंड करती है, तो कुटकुटाना। मुर्गियां किस तरीके से साउंड करती है, कुटकुटाना। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही इसका आंसर होगा। और चहचहाना, अगर पंछी रहता तो पंछी कैसे साउंड करता है, चहचहाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में डिक्शनरी को 20 लिखा जाता है और मोबिलिटी को 16 लिखा जाता है, तो टर्मिनेशन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए डिक्शनरी, DICTIONARY, ये डिक्शनरी की स्पेलिंग है। इसको क्या लिखा है, 20 लिखा है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा है, तो देखिए डिक्शनरी में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुल नंबर कितना है लेटर का, 10। इसको कर दिया है गुना 2 से और लिख दिया है क्या, 20। उसी तरीके देखिए मोबिलिटी, मोबिलिटी में कितना अक्षर है, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 है, तो उसको डबल करके लिख दिया है 16। उसी तरीके से हम टर्मिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, टर्मिनेशन में देखिए कितना अक्षर है, तो TE 2, फिर RM 2 4 और 2 6 2 8 2 10 और 1 11। कुल लेटर कितना है, 11। 11 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल देखिए कि कितना लेटर है। ठीक है, संख्या कितना है उसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो उसी तरीके से टर्मिनेशन का कोड निकालना था। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको भी देखिए कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है इस आकृति में। आप लास्ट फिगर को देखिए बॉक्स में, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए आगे बढ़ाते गया है। इस वाले बॉक्स में देखिए इस फिगर को ऊपर में लिखा है और ये वाला यहाँ लिख दिया है ऊपर में, और जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे कर दिया है इस वाले में। ठीक है, देख पा रहे होंगे। फिर उसी तरीके से इसमें भी किया है, सबसे नीचे वाला आगे बढ़ा करके ऊपर में यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा है और सबसे ऊपर वाला यहाँ नीचे लिख दिया है।
उसी तरीके से इसमें भी चलेंगे। ठीक है, ये वाला आगे बढ़ाते जाइए, कुछ जो स्पून शेप में है उसको ऊपर कर दीजिए, फिर उसके वाला ऊपर, फिर उसके वाला ऊपर, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में उस तरीके से प्रतीत हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। केवल इसमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि किस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करवाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने लायक था नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, देखिए क्या बोला है, लेमन को इस कोड में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्लस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेमन को क्या लिखा है, LEMON। लेमन को क्या लिखा है, ई लिखा है। ठीक है, ई लिखा है, एल लिखा है, एम लिखा है, एन लिखा है और वो लिखा है। लेमन को इस तरीके से कोडिंग किया है और क्लस्टर का आपसे पूछा है, तो क्लस्टर को भी लिख लेते हैं, CLUSTER। इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो गौर से देखिए, इसमें एल को यहाँ और ई को यहाँ कुछ इस तरीके से जैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में देखिए वो को यहाँ और एन को यहाँ और एम को जहीं का तहीं रहने दिया है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से इसमें भी अगर फॉलो करवाते हैं तो सी यहाँ आ जाएगा और एल यहाँ आ जाएगा। लास्ट में देखिए आपका आर यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में है, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जो आंसर है 3 शुरू में सी ई है, जो कि आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें पैटर्न नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ दूसरा पैटर्न चल रहा है, तो वो पैटर्न क्या है आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या किया है लेमन। ठीक है, लेमन में देखिए सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा लेटर, ई। तो देखिए ई को पहले लिखा है, ई के बाद लेमन में कौन सा अक्षर आएगा, एल। तो एल लिखा है, एल के बाद क्या आएगा, एम, एम के बाद एन और एन के बाद ओ। कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया है। ठीक है, सीरियल में जिस तरह से अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं उसी तरीके से इसको अरेंज कर दिया है। तो क्लस्टर को भी हम उसी तरीके से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सी है, एल है, यू है, एस टी ई आर। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो सी को लिखेंगे। सी के बाद इनमें से क्या आएगा, ई आएगा, तो ई को लिखेंगे। ठीक है, और ई के बाद इनमें से क्या आएगा पहले, एल, तो एल को लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आर, आर के बाद आ जाएगा आपका क्या, एस, और एस के बाद टी, और टी के बाद यू। इसको अरेंज कर देना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको सजा देना है जिस तरीके से अंग्रेजी में अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को हल करिए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है, 64। ठीक है, अनुपात लिखा हुआ है 4, समानुपात क्वेश्चन मार्क, अनुपात 6 है, समानुपात 100। ठीक है, अनुपात 5। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, उसी के अनुसार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये 4, ठीक है, इस 4 को आप गुना 2 से कर दीजिए, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, और 8 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 64, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड वाले नंबर को गुना 2 कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, तो ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट में इसी तरीके से है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। 5 है, तो 5 में गुना कीजिए 2, कितना हो गया, 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। 6 है, तो 6 में गुना करेंगे 2, तो 6 दुना कितना हो जाएगा, 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सेकेंड वाला जो नंबर है उसको 2 गुना कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, तो फर्स्ट वाला नंबर आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राजू का कोड कुछ इस तरीके से लिखा है और सीता का कोड कुछ इस तरीके से लिखा है, तो उसी कोड भाषा में मोनू का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो राजू हम नंबर लिखते हैं, राजू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आर कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, तो 18 लिखेंगे। उसके बाद है ये कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, तो 1 लिखें। फिर है जे आता है आपका 10 नंबर पर, यू है लास्ट में, और यू आता है आपका 21 नंबर पर। उसका कोड क्या लिखा है, WFOZ, तो W आता है आपका कितना नंबर पर, 23 नंबर पर। ठीक है, F आता है आपका कितना नंबर पर, 6 नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर, और Z है लास्ट, तो 26 नंबर पर आता है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चला है। ठीक है, तो 18 से नंबर हो गया कितना, 23, यानी कि प्लस का कितना हुआ है, 5 हुआ है। 1 से हो गया 6, यानी कि प्लस का इसमें भी 5 हुआ है। 10 से हो गया 15, प्लस का 5 यहाँ भी हुआ है। और 21 से हो गया 26, प्लस का 5 यहाँ भी हुआ है। तो क्या किया है, प्लस का 5 आगे बढ़ा करके उसका कोड निकाला है। ठीक है, सीता का भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, सीता में देखिए पहला लेटर क्या है, S, और S कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। और इसका जो कोड किया है उसका पहला लेटर क्या है, X, और X आता है आपका 24 नंबर पर। तो देखिए 19 में
5 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम पैटर्न चल रहा है, तो आगे हम पूरा नहीं चेक करेंगे, ठीक है, पूरा चेक कीजिएगा, समय जाएगा, ठीक है, और कुछ होने वाला नहीं है। उसी तरीके से मोनू का कोड निकालिए, ठीक है, MONU, ठीक है। मोनू M कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर और U आता है आपका 21 नंबर पर, ठीक है। तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा और 18 नंबर पर R आता है। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा और 20 नंबर पर आपका T आता है, ठीक है। और 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19 और 19 नंबर पर S आता है। 21 में 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 नंबर पर Z आता है। तो मोनू का कोड क्या होगा? RTSZ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, RTSZ, ठीक है। प्लस का 5 आगे करके लिखना था। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। वेन आरेख दिया हुआ है, बोला है त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को निरूपण करता है, ठीक है। तो त्रिभुज कहाँ है? त्रिभुज तो ये आपका है त्रिभुज, ये लंबे व्यक्ति को ध्यान में रखिए, किसको? लंबे व्यक्ति को ये बताता है त्रिभुज। आगे पढ़ते जाइए। वृत्त काली आंखें वाले व्यक्तियों को, तो वृत्त ये है, ठीक है, ये किसको बता रहा है? काली आंखें वाले लोगों को, ठीक है, काली आंखें, इस तरीके से लिखते जाते हैं, ठीक है। आगे बोला है कि आयत भूरे बाल वाले व्यक्तियों का निरूपण करता है, तो आयत ये है, ये भूरे बाल वालों का, ठीक है, तो इसको यहां लिख लेते हैं, भूरे बाल वाले लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, और वर्ग लड़कों का निरूपण करता है, ये वर्ग जो है वो लड़कों को बताता है, किसको? लड़कों को। अब क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखें वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल भूरे नहीं है, ठीक है। तो ये भूरे नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आयत वाला भूरे व्यक्ति को बताता है, ठीक है। आयत में नहीं होना चाहिए, बाकी बात सभी में होना चाहिए। तो कौन आपको वो लेटर दिख रहा है जो आयत छोड़कर सभी में है, ठीक है। तो सी लेटर जो है वो सभी में है, और आपसे वही पूछ रखा है कि काली आंखों वाला होना चाहिए, लंबे होना चाहिए और लड़का होना चाहिए। तो सी जो है लेटर ये तीनों में है, सिवाय किसमें? भूरे बाल वाले लोगों में, यानी कि आयत में सी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये सीरीज का सवाल है, देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। आप भी इसका आंसर करने का कोशिश करिए, ठीक है। लिखा हुआ है क्या? 4 है ना, उसके बाद आपका लिखा हुआ है 5, फिर है आपका क्या? 18, आगे आपका 19, 68 है और लास्ट में 69 है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए 4 से 5 हुआ है, ठीक है, प्लस का 1 हुआ है, अल्टरनेट चलेंगे। 18 से 19 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। 68 से 69 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट है, 2-2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बनेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो इसमें कुछ और लॉजिक है, ठीक है, और आज का सेशन का सबसे टफ सीरीज इसको मान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 4 जो है, ठीक है, ये 4 यहाँ भी अल्टरनेट चलेंगे, ये 4, ठीक है, 4 गुना 4 कीजिए, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16, और प्लस इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 18, यानी कि 1 छोड़ के आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 18 आ गया। उसी तरीके से अब इसको 4 को 4 से गुना किया 16, तो दूसरे स्टेप में यहाँ भी लिखेंगे कितना? 16, 4 से गुना किए तो 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 16 तक कितना हो गया? 64, और 2 में 2 बढ़ा देंगे 4, तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 68, जो कि यहाँ लिखा हुआ 1 छोड़कर लिख रहे हैं, ठीक है। 5 को छोड़कर 18 नंबर आया, ठीक है, 19 को छोड़कर 68 आया। उसी प्रकार से 69 को छोड़कर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको लाना है, तो ठीक है। तो 16 चक कितना हो गया? 64, तो यहाँ आप 64 लिखिए और गुना क्या कीजिए? 4, फिर प्लस कीजिए 6, प्लस 2, तो 64 चौके कितना हो जाएगा? 4 चक 16 और 6 चक 24 और 1 25, 256 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा? 262। तो इसको छोड़ करके क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा 262, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा था। बहुत ही खतरनाक सीरीज था, इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये काफी टफ सवाल था, आज के सेशन का सबसे टफ माना जाएगा ये। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर चीजें अच्छी से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इस सवाल को देखिए, 5 सहेलियां, नाम दे रखा है भूमिका, राशि, श्वेता, विभा, अरुणिमा, पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर एक पंक्ति में बैठी है, पूर्व दिशा की ओर। तो दिशा किस तरीके से होता है? इस तरीके से। ये आपका हो गया क्या? दक्षिण, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? उत्तर। ये हो गया आपका क्या? पूर्व, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? पश्चिम। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी का मुंह पूर्व की ओर है, तो कुछ इस तरीके से हम एक लाइन बना लिए, ठीक है, और सभी का मुंह पूर्व की ओर है और 5 सहेलियां, तो सबको पूर्व की ओर कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 सहेलियां, सभी का मुंह किधर है? पूर्व की ओर है।
अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोला है। पहला, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, ठीक है। आगे बोला है राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। इसको और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को लिंक कीजिए। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में है, ठीक है। भूमिका जो है वो विभा और श्वेता के बीच में है, और आगे बोला है राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो राशि जो है श्वेता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी होना चाहिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, श्वेता, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ श्वेता, तो इसकी बाईं ओर इधर हो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राशि, यहाँ बैठ जाएगी राशि, ठीक है। अब यहाँ पढ़िए, दूसरे स्थान पर था बाईं ओर से, तो दूसरे स्थान पर राशि को कर दिए। पहला को फिर से पढ़िए, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में है। भूमिका जो है वो विभा और श्वेता के बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विभा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा विभा, और यहाँ हो जाएगी कौन, भूमिका, क्योंकि भूमिका जो है वो विभा और श्वेता के बीच में है, ठीक है। अब बच गई एक व्यक्ति अरुणिमा, वो यहाँ बैठ जाएगी, अरुणिमा जो है वो यहाँ बैठ जाएगी। अब आपका ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोला, दक्षिणी छोर पर कौन लड़की बैठी है। तो ये हो गया आपका उत्तरी छोर, ये हो गया नीचे वाला दक्षिणी छोर। तो दक्षिणी छोर पर कौन है, विभा है, तो इसका सही आंसर होगा विभा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें क्या इसका सही आंसर होगा, कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। देखिए पढ़िए क्या बोला है, फलों की एक दुकान में केवल 2 प्रकार के फल हैं। फल का एक दुकान है जिसमें केवल 2 प्रकार के फल हैं, जिनमें नाम संतरे और आम है। 2 हैं, ठीक है, संतरा है और आम, 2 ही प्रकार के फल हैं, संतरा और आम, यहाँ लिख लिए। आगे क्या बोला है, संतरों की संख्या आमों की संख्या की 3 गुनी है। संतरों की संख्या जो है वो आमों की संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए आम है 1, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, संतरा कितना, 3, ठीक है। इस अनुपात में ये हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान में फलों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। तो जो ऑप्शन दे रखा है, तो ये कौन सी संख्या है जो फलों की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए संतरा कितना है, 3 यूनिट, और आम कितना है, 1 यूनिट। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, कुल फल कितना हो गया, 4 यूनिट, ठीक है। और संख्या पर अगर यदि जाएंगे तो वो संख्या 4 से कटना चाहिए, ठीक है। तो वो हो सकता है, और जो नहीं कटेगा वो संख्या फलों की नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है 40, जो कि 4 से कट जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है दूसरा 48, ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये फलों की संख्या ये सब हो सकती है। फिर अगला 44, ये भी फलों की संख्या हो सकती है, क्योंकि 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 4 देखिए 42 लिखा हुआ है, जो कि ये 42 जो है वो 4 से कैंसिल नहीं होगा, और फल कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो यही इसका सही आंसर होगा, ये फलों की संख्या दुकान में नहीं हो सकती है। बाकी बात ये फर्स्ट 3 ऑप्शन ये सब हो सकती है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका मैंने आंसर निकाला है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल को हल करिए, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, 8 मित्र हैं, सबका नाम दे रखा है, एक पंक्ति में बैठ फिल्म देख रहे हैं, एक पंक्ति में बैठ करके फिल्म देख रहे हैं। टी जो है एक छोर पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेते हैं जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हों, ठीक है। तो आपका हो गया इस तरीके से एक लाइन बना लेते हैं, 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हो गया। बोला क्या है, टी एक छोर पर बैठा है, तो टी किधर भी बैठ सकता है, टी इधर भी बैठ सकता है और टी इधर भी बैठ सकता है, लेकिन आगे डिसाइड करेंगे कि टी किधर बैठेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, और टी से संबंधित लाइन को पढ़िए, ठीक है। सबको पढ़िएगा तो दिमाग होच पोच हो जाएगा। टी से संबंधित पढ़िए, क्योंकि टी जो है वो एक छोर पर बैठा है। तो इस वाले लाइन को पढ़िए, डब्लू टी के दाईं बगल में बैठा है। डब्लू जो है वो टी के दाईं बगल में बैठा है। अगर हम टी यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाईं और डब्लू इधर बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि उधर कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो टी आपका इस छोर पर बैठ जाएगा, ठीक है, और इसके दाईं और ठीक बगल में डब्लू यहाँ बैठ जाएगा। अब टी और डब्लू से संबंधित लाइन को पढ़िए। सेकेंड लाइन देखिए, क्यू डब्लू और आर के बीच में बैठा है। क्यू जो है वो डब्लू और आर के बीच में बैठा है, कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। और आगे पढ़िए, अब इससे संबंधित लाइन को पढ़िए आगे, ठीक है। देखिए इस लाइन को, सेकेंड लास्ट, आर पी के बाएं बगल में बैठा है। आर जो है वो पी के बाएं बगल में, ठीक है। तो पी के बाएं बगल में यहाँ पी हो जाएगा, इसके बाएं बगल में आर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। केवल आपको पढ़ते जाना है, सभी चीजें ऑटोमेटिक बैठ जाएगी, ठीक है। लास्ट लाइन को देखिए, पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी यहाँ है और यू क्या हो जाएगा, 1 2, यू आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन को देखिए, भी एस और यू के बीच में बैठा है। भी जो है वो एस और यू के बीच में बैठा है, तो भी यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, तभी भी जो है वो एस और यू के बीच में बैठेगा। तो केवल आपको पढ़ना था, ठीक है, पढ़ के केवल आपको सेट करना था,
सब अपने आप बैठ जाएगा, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं जा रहा था। लेकिन यह सवाल ये होता है कि किस लाइन को पहले पढ़ें और कहां से स्टार्ट करें, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। पहले आप उस की पॉइंट को ढूंढिए जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने टी को खोजा कि टी एक छोर पर बैठा है, ये फिक्स पोजीशन था, तो टी से हम डब्ल्यू को रिलेट किए और टी और डब्ल्यू से संबंधित लाइन को पढ़ते गए, फिर उसी तरीके से आगे लिंक करते गए, तो आप फंसेंगे नहीं, आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को हल करिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में कौन अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, एक दूसरे के विपरीत कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा वाला सवाल मैंने पहले भी करा चुका हूं, ठीक है, कि एकांतर फलक जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, एकांतर मतलब एक छोड़कर एक, जैसे ऊपर में के है तो के के बाद पी है, उसको छोड़ करके एन, तो के उल्टा क्या हो जाएगा एन। उसके बाद है पी के बाद एक छोड़ देंगे एन, उसके बाद क्या जाएगा वो, तो पी के उल्टा क्या हो जाएगा वो, और लास्ट में जो आपका एल और एन दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, के का ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो के ऑपोजिट एन होगा। ठीक है, और पी के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, पी के ऑपोजिट आपका वो हो जाएगा, और एल के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, एम होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कहां कहां आपको दिख रहा है, जो ये दिखेगा एक दूसरे के सामने वो आपका होगा, और जो नहीं दिखेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन विपरीत फलक पर नहीं होंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 के और एन है, और के और एन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये हो जाएगा। तो पहला आपका सही है, और ये आंसर नहीं निकालना, आपको निकालना कि कौन नहीं होगा। दूसरा देखिए एल और एम यहाँ भी देखिए एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर देखिए ओ और एम एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही पूछा है कि कौन विपरीत फलक पर नहीं हो सकता है, तो ओ और एम विपरीत फलक पर नहीं हो सकता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप कैसे इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सेशन को शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है, जिससे हमको एक ऊर्जा मिले और आपके लिए और अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, सिलॉक्स का सवाल है। क्या बोला है, सभी एंजाइम विटामिन है, सभी एंजाइम जो है वो एंजाइम को केवल ई लिखिए, सभी एंजाइम विटामिन है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आगे बोला है सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट है, ये कंप्लीट जो विटामिन है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका बन जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़िए, पहला क्या है, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, तो सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही, क्योंकि सारा एंजाइम जो है ये वाला एंजाइम है, ये सारा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के अंदर है ना। तो इस तरीके से सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होंगे, पहला आपका सही हो गया। दूसरा देखिए, कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि है तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। केवल एक फॉलो कर रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ऐसा वाला मैंने कितना बार बता चुका हूं। इसमें क्या होता है कि वर्ड को अरेंज करना होता है, जिस तरीके से इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड होते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको अरेंज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, इसका आंसर निकालिए, देखिए क्या होगा। तो ये लेटर का सीरीज है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा हुआ पी, ठीक है, PEA, तो हम ये लेटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे ताकि इसका रिलेशन निकालने में आसानी हो। तो पी आता है आपका 16 नंबर पर, तो 16 लिखेंगे। ई आता है 5 नंबर पर, तो 5 लिखेंगे। ये आता है आपका 1 नंबर पर, तो 1 लिखेंगे। उसको लिखा आगे SJH, एस कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, तो 19 लिखेंगे। जे आता है आपका 10 नंबर पर, तो 10 लिखेंगे। फिर है एच आता है 8 नंबर पर, तो 8 लिखें। आगे उसी तरीके से देखते हैं, VOO लिखा हुआ है, तो भी कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर, तो यहाँ 22 लिखिए। फिर OO है और वो आता है आपका 15 नंबर पर, तो 2 और आप 15 लिखिए। ठीक है, उसके बाद YT भी लिखा हुआ है, Y आता है आपका कितना नंबर पर, 25 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, और भी आता है आपका कितना नंबर पर, 22 नंबर पर। ठीक है, तो देखिए आप पैटर्न खोजने का कोशिश कीजिए कि किस तरीके से चल रहा है। तो 16 से नंबर हो गया कितना, 19, यानी कि प्लस का कितना हुआ, 3। ठीक है, 5 से हो गया 10, यानी प्लस का कितना हुआ है, 5। ठीक है, 1 से हो गया 8, यानी प्लस का कितना हो गया, 7 हुआ है। तो इसमें देखते हैं कुछ इसी तरीके से चल रहा है कि नहीं। 22 से हो गया कितना, 25, तो प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, 15 से हो गया 20, प्लस का 5 हुआ है। और 15 से हो गया आपका 22, तो प्लस का कितना हुआ, 7 हुआ है। तो कुछ इसी तरीके से +3 +5 +7, +3 +5 +7, ये पैटर्न चल रहा है। उसी तरीके से हम निकालेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए y है, y आया आपका 25 नंबर पर, तो पहले 3 जोड़िए, तो 3 जोड़ेंगे 25 में 3 तो 28 हो जाएगा। तो 28 तक जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद फिर आपको ये से आना पड़ेगा। तो 2 आगे जा रहे हैं, तो ये के बाद b आ जाएगा, तो b होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए t लिखा हुआ है ना,
टी आता है 20 नंबर पर, 20 में आ गया 5 जोड़ना, ठीक है 25 आ जाएगा, और 25 नंबर पर वाई हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपका भी आता है आपका 22 नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है, और लास्ट में जोड़ना आपको 7, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, तो हम जा सकते हैं 26 तक, तो 3 आगे बढ़ना है तो ये से स्टार्ट होगा, 3 आगे बढ़ेंगे सी आ जाएगा, तो बी वाई सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें पैटर्न था +3 +5 +7, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए लेटर सीरीज का, तो आप लेटर में रिलेशन मत निकालिए, उसको नंबर में कन्वर्ट कीजिए किस स्थान पर आता है, फिर उसमें रिलेशन निकालिए, तो आपको जल्दी रिलेशन खोजने में आसानी होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ठीक है। और आपको लेटर का प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए, लेटर देखते ही आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि पी का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या इसमें चल रहा है, इसका पैटर्न क्या है। इस सवाल को हल करिए, लिखा हुआ कितना 345, ठीक है 345 है, फिर आपका कितना 334, आगे है 320, फिर आपका 303, ठीक है 283 है, और लास्ट आपका 260, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो 345 से 334 हो गया है, नंबर 345 से कितना हो गया है 334 हो गया, तो कितना घट गया है माइनस का 11 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 334 से 320 हो गया है, कितना घट गया है माइनस का 14 घट गया है, ठीक है। फिर 320 से हो गया आपका 303, कितना माइनस हुआ है माइनस का 17 हुआ है, ठीक है। 303 से हो गया 283, ठीक है, तो माइनस का कितना हुआ है माइनस का 20 हुआ है, ठीक है। और आगे देखिए 283 से 260, यानी कि माइनस का कितना हो गया माइनस का 23 हुआ है, ठीक है। तो कुछ नजर आ रहा है आपको कि देखिए 11 से 14 प्लस का 3, ठीक है, 14 से 17 प्लस का 3, 17 से 20 प्लस का 3, ठीक है, 20 से 23 प्लस का 3, तो आगे भी प्लस का 3 होगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, माइनस में ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्लस करना नीचे लेकिन ऊपर में माइनस होगा, ठीक है। 26 माइनस होगा किस में 260 में, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा, तो 260 260 में 26 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 234 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दे रखा है, तो 234 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है, वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ठीक है, एक बार और बता देते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप डिवाइड को पकड़िए, ठीक है, डिवाइड का साइन को चेंज कीजिए, तब आपका क्या होगा चीजें आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिवाइड में चीजों को काटना चाहिए, नंबर काटना चाहिए, तभी हम उसको ट्राई करेंगे, वरना सभी ऑप्शन को ट्राई कीजिएगा तो बहुत आपका समय जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिवाइड कहाँ है, ऑप्शन 1 में प्लस है और डिवाइड है, इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो जहां प्लस है वहां भागा का साइन दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 24 के बाद प्लस है तो यहाँ भागा का साइन दे देंगे, तो 24 भागा 17 हो जाएगा, तो 24 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, पहला कैंसिल हो गया। और देखिए ऑप्शन 3 में आपका डिवाइड है, गुना और डिवाइड, तो देखिए जहां गुना है वहां आप डिवाइड का साइन दे दीजिए, और जहां डिवाइड है वहां गुना का। तो देखिए 17 के बाद गुना है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 17 डिवाइड 16 कटेगा, 17 को 16 से काटेंगे नहीं कटेगा, अगेन ये भी हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। अब बच गया ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ये दोनों को आपको एग्जाम में ट्राई करना होगा, ठीक है, और जो आपको फिट हो जाएगा इक्वेशन में वही आपका आंसर होगा। इसमें 2 कैंसिल हो गया, 2 को आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैं करके भी दिखा देता हूं, देखिए गुना को माइनस में बदल दीजिए और माइनस को गुना में, तो 5 पहले क्या लिखे हो 5, माइनस है तो माइनस की जगह पर गुना लिखेंगे कितना 24, फिर जैसे है वैसे लिखेंगे प्लस का 17, आगे है गुना तो गुना की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 16 और भागा आपका रहेगा, ठीक है, 4 इज इक्वल टू 133 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 से इसको काटिए, 4 चक 16 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को गुना कीजिए, 24 × 25 120 हो जाएगा, और प्लस का 17, ठीक है, और माइनस का 4 बराबर 133 आना चाहिए, ठीक है। तो 120 और प्लस 17 137 हो जाएगा, 137 में 4 को घटाइएगा तो 133 आ जाएगा, बराबर 133, ये प्रूव हो गया। तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इस सवाल को करिए, ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्या बोला है, एक परिवार में 6 व्यक्ति, नाम दे रखा है सबका। अब देखिए आगे पढ़िए, एस एम की दादी है, एस जो है वो एम की दादी है। हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, हम इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, पी आर की बहन है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पी से संबंधित आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी जो है वो आर की बहन है, पी यहाँ लिखे, आर की बहन है पी, तो माइनस का साइन देंगे बहन को। फिर लिखा हुआ है एन पी के पिता है, एन जो है वो पी के पिता है, तो एन ऊपर हो जाएगा,
पी के पिता हैं, यानी पी और आर दोनों के पिता कौन हो गए? एन। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है। एम जो है वो क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, तो ध्यान में रखिएगा। और फिर आगे बोला एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, तो एन की एक पुत्री है पी, ठीक है, लेकिन ये विवाहित नहीं है, तो ये विवाहित नहीं है, तो आर डेफिनेटली क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तभी हम इसको रिलेट कर पाएंगे कि एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, तो क्यू और आर, तो क्यू हो जाएगा इसकी पत्नी आर की, ठीक है, और एम हो जाएगा इसका पुत्र, क्योंकि बोला है एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, तो एम जो है वो क्यू और आर का इकलौता पुत्र हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन को देखिए, एस एम की दादी, अब इस लाइन का काम आया। ठीक है, एस जो है वो एम की दादी है, तो एस एम की दादी, तो एस यहाँ हो जाएगी। ठीक है, एन और एस दोनों आपस में पति पत्नी, और एस एम की दादी हो गई। ठीक है, क्योंकि एम के माता पिता कौन है? आर और ओ। ठीक है, तो इसकी दादी एस हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एम का एन से संबंध क्या है? ठीक है, एन एम को क्या कहेगा? तो एन एम को क्या कहेगा? पोता कहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एन जो है वो एम का दादा है, तो एन एम को क्या कहेगा? पोता कहेगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए प्रतिबिंब का सवाल है, इसको किस तरीके से करिएगा? तो प्रतिबिंब दाईं ओर रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? लेटर पलट जाएगा। ठीक है, पी आ जाएगा यहाँ और वो आ जाएगा यहाँ, यानी लास्ट जो है वो फर्स्ट आ जाएगा और फर्स्ट लास्ट चला जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है? पी, तो पी से स्टार्ट होगा, तो पी से सब स्टार्ट हुआ सभी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 2 देखिए, पी उल्टा इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैंसिल इस ऑप्शन में। अब आगे चलते जाइए, पी के बाद क्या है? क्यू, तो क्यू यहाँ भी है, पहले वाले में, तीसरे वाले में भी क्यू है और चौथे वाले में भी क्यू है। क्यू के बाद है आर। ठीक है, पहले वाले में आर है, ठीक है, दूसरे वाले में एच है, तीसरे वाले में एच है, तो गलत हो जाएगा तीसरा और चौथा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यू के बाद होना चाहिए क्या? आर, जबकि यहाँ एच है, इसमें भी एच है, लेकिन इसमें आर है, तो यही इसका आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब में लेटर किस प्रकार से दिखेगा, तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल से लेटर को मिलाते जाइए। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का समूह का चयन करें। तो देखिए, इनमें से 4 में से 3 सही है, एक जो है वो सबसे भिन्न है, अलग है, तो वो क्या है? ठीक है, और पैटर्न क्या है? तो पहला देखिए, पी एस भी वाई लिखा हुआ है, पी एस भी वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो पी आता है कितना नंबर पर? 16। ठीक है, एस आता है 19 नंबर पर, भी आता है 22 नंबर पर, और वाई आता है कितना नंबर पर? 25 नंबर पर। क्यों लिखे हम नंबर? क्योंकि इसमें रिलेशन निकालने में आसानी होती है। मैं पहले से भी बता रहा हूं कि आपको लेटर जब भी यहां दिखे उसको नंबर में कन्वर्ट कीजिए, फिर रिलेशन निकालिए, तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अब 16 से हो गया 19, ठीक है, तो प्लस का 3 हुआ है। 19 से हो गया 22, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। 22 से 25, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। तो पैटर्न क्या चल रहा है? +3 +3 +3। एक और ऑप्शन को देख लेते हैं, दूसरा BEH के लिखा हुआ है, तो बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है आपका 5 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, और के आता है 11 नंबर पर। तो देखते हैं, यहाँ प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब सभी को नहीं चेक करेंगे, 2 को चेक कर लिए, +3 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब आंसर को चेक करते हैं कि ये अलग कैसे है, इसमें क्या असमानता है। लिखा हुआ HLOR, HLOR लिखा हुआ। ठीक है, तो H आता है आपका 8 नंबर पर, L आता है आपका 12 नंबर पर, O आता है आपका 15 नंबर पर, और R आता है आपका 18 नंबर पर। देखते हैं, 8 से हो गया 12, यानी प्लस का 4 किया, यही गलत है, प्लस का 3 होना चाहिए। 12 से 15 प्लस का 3 हुआ है, 15 से 18 प्लस का 3 हुआ है, तो इधर सही है लास्ट का 2, लेकिन फर्स्ट का आपका गलत है। 18 में 3 आपको जोड़ना चाहिए, तो 11 होगा, और L के जगह K होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3 क्या है? इन चारों में से अलग है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इस सवाल को करिए। देखिए इस टाइप के सवाल में सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए, कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से इसको 3 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। पहले लिखा हुआ नंबर 34, फिर लिखा हुआ 38, आगे लिखा हुआ 7, फिर लिखा हुआ आपका 46, लिखा हुआ 38, 5 है, 84 है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना आपको 15 लिखा है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ट्राई किया है, बहुत बनाने का कोशिश किया, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आया।
हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया है। अगर यदि आप लोगों में से कोई सॉल्व कर सकता है तो इसका सही पैटर्न क्या होगा वो कमेंट करके सॉल्यूशन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है और क्या इसमें पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये पेपर कटिंग वाला सवाल है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, DKLH अनुपात GPSQ समानुपात लिखा हुआ, ये तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए लेटर आ गया तो लेटर नहीं लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। D है, पहले D आता है आपका 4 नंबर पर, 4 लिखें। K है 11 नंबर पर आता है, L है 12 नंबर पर आता है, H है, H 8 नंबर पर आता है। ठीक है, लिख लिए। उसको लिखा है GPSQ, तो G आता है आपका कितना नंबर पर, 7 नंबर पर। P आता है आपका 16 नंबर पर, S आता है आपका 19 नंबर पर और Q आता है 17 नंबर पर। अब देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, 4 से नंबर हो गया 7, यानी कि प्लस का कितना हुआ है 3। 11 से हो गया 16, प्लस का कितना हुआ है 5 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 12 से हो गया 19, यानी प्लस का कितना हुआ 7 हुआ है। फिर देखते हैं आगे क्या है, 8 से हो गया 17, यानी प्लस का कितना हुआ है 9 हुआ है। तो प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 9, 2 आगे बढ़ा है। ठीक है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5। ठीक है, 3 में हम 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, +2 आगे बढ़ा करके लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसका कोड निकालेंगे, किसका, F। ठीक है, क्या लिखा हुआ, R लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है। F कितना नंबर पर आता है, F आता है 6 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, L आता है 12 और P आता है 16। तो पहले आप क्या कीजिए 3 जोड़िए, तो 6 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 नंबर पर क्या आता है I आता है। ठीक है, 9 नंबर पर क्या आता है I आता है। फिर 18 में अब क्या जोड़ेंगे, 2 बढ़ा के 3 में 5 जोड़ेंगे, 18 5 क्या हो जाएगा 23, और 23 नंबर पर क्या आता है W आता है। ठीक है, फिर 12 में 7 जोड़ेंगे, 5 में 2 बढ़ाकर, ठीक है 7 हो जाएगा। 12 7 क्या आता है 19, और 19 नंबर पर आता है आपका S। ठीक है, लास्ट देखिए 16 है, 16 में कितना जोड़ेंगे 9, 25 हो जाएगा। 25 नंबर पर Y आता है, तो आंसर क्या होगा IWSY, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको सारा बता दिया हूं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैथ का भी वीडियो आपको बहुत जल्द दूसरा मिलेगा, आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको हिंदी का भी कराऊंगा, इसलिए यहाँ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है SSC GD का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।